दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर देश के जो पूरे क्षेत्र हैं यहाँ पर अगले 15 दिनों में मौसम में किस तरह की विविधता देखने को मिलेगी और फसलों को इससे क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है। वैसे देखेंगे तो जो पश्चिमी हवाएं हैं वो कई इलाकों में चलनी शुरू हो चुकी हैं और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ही क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। हालांकि पूर्वांचल में ये बूंदाबांदी ही हुई है, जैसा कि पहले भी अपेक्षित था कि इस तरह की ही कंडीशंस देखने को मिलेंगी। बिहार के क्षेत्र में भी देखेंगे, जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर कोई खास वेदर देखने को नहीं मिला है। साउथर्न पार्ट्स में भी कुछ इलाकों में रेनफॉल जो है वो संभावित है और वर्षा देखने को मिल रही है। तो फिलहाल देखेंगे इस समय तो यहाँ पर देखेंगे कि जो क्लाउडिंग है वो देखिए कितना, जो साउथर्न पार्ट्स ऑफ जो यूपी है यहाँ पर क्लाउडिंग काफ़ी बेहतरीन है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा चल रही है। यहाँ पर देखिए जो वर्षा है वो चल रही है, हालांकि बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यह है कि मतलब गर्जना के साथ तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पर भी कोई खास अभी फिलहाल जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल नहीं रही है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा नहीं है। जो उत्तर का भाग है भारत का, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में यहाँ पर भी इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से बादलों के बनने और वर्षा होने के चांसेस रहेंगे। जो साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया का क्षेत्र है यहाँ पर देख पा रहे जैसे कि केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर भी क्लाउडिंग है। और ये जो पूरा जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर भी क्लाउडिंग अच्छी नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया क्लाउडिंग जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है आपको। वर्तमान में अगर तापमान की बात करेंगे तो देखेंगे वर्तमान में जो तापमान है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो उत्तरी क्षेत्र है आज रात के समय में देखेंगे तो देखिए -20 डिग्री के नीचे तापमान रहेगा। और करीब जो सुबह के 4 बजे करीब देखेंगे तो पूरे क्षेत्रों में उत्तर से लेकर के मध्य तक 0 से लेकर के 10 डिग्री, 5 से 10 डिग्री और कहीं कहीं पर 15 डिग्री के करीब तापमान रहने की संभावना यहाँ पर काफ़ी प्रबल है। यहाँ पर देखेंगे तो जो वर्षा है वो आज कहाँ पर नज़र आ रही थी वो दिखाई पड़ा है। और कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हुई है, कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा देखने को मिली है कई इलाकों में। और संभावित है कि जो 6 तारीख के आसपास किसी भी तरह की कोई गतिविधियाँ नहीं होंगी। 7 फरवरी के आसपास भी कोई गतिविधियाँ नहीं है। 8 फरवरी के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गतिविधियाँ दिखाई नहीं पड़ रही हैं। 9 फरवरी के आसपास भी बारिश नहीं है। 10 फरवरी में उत्तर में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब में भी कुछ इलाकों में वर्षा होगी 12 फरवरी के आसपास। 13 फरवरी के आसपास मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ रहने की संभावना है। उसी दौरान देखेंगे तो जो 14 फरवरी के आसपास देखेंगे तो जो बंगाल खाड़ी में एक सिस्टम फिर उभरता नजर आ रहा है। तमिलनाडु के आसपास क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कई इलाकों में, और तेज़ बारिश उस दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें देखेंगे 17 और 18 फरवरी के आसपास एक नया पेचेस वर्षा का यहाँ पर नजर आएगा पूरे उत्तर के क्षेत्रों में। तो ये संभावना है कि कई इलाकों में यहाँ पर भी वर्षा उस दौरान देखने को मिल सकती है कई इलाकों में। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे कि जो ये विंड पैटर्न के हिसाब से पता चलेगा आपको कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल से देखिए 5 तारीख के आसपास हवाएँ तेज़ चलने लगेंगी कई इलाकों में, और जो हवाएँ हैं उसके प्रभाव कई इलाकों में काफ़ी तेज़ हो जाएगा। पश्चिमी हवाओं का प्रभाव चालू हो जाएगा कई इलाकों में, और काफ़ी तेज़ हवाओं की वजह से अच्छे खासी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलने की संभावना है। और उम्मीद कर सकते हैं कई इलाकों में अच्छी रेनफॉल देखने को मिलेगी। और संभावना है कि उम्मीद है कि जो क्षेत्र है सेंट्रल पार्ट्स का, यहाँ पर फरवरी का महीना भी बढ़िया गुजरने की संभावना है, यानी कि अच्छा गुजर सकता है, जिससे यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकता है। हालांकि फसलों के लिए जब ओलावृष्टि बस ना हो तो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब ओलावृष्टि होता है तो फसलों को बहुत भयंकर तरीके से नुकसान पहुँचता है। और उस तरह की कंडीशंस फिलहाल दिख नहीं रही है ओलावृष्टि होने की। हालाँकि जब तेज़ वर्षा होती है तो ओलावृष्टि देखने को मिलती है। तो अब चलिए अगला मैप में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फिलहाल आज वर्षा जो है वो साउथर्न पार्ट्स के क्षेत्रों में चल रही है। कई इलाकों में रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल रही है। अच्छी वर्षा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन उम्मीद है वो कर सकते हैं। कल से पूरी तरह से जो है देश में मौसम साफ़ हो जाने की संभावना रहेगा और मौसम पूरी तरह से क्लियर हो जाने की संभावना रहेगी। 5 के आसपास भी देखेंगे तो कोई खास बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी और भी मैप दिखाने का प्रयास करेंगे आपको, जिससे कि अच्छे से समझ में आपको आ सके। अभी यहाँ पर देख पाएंगे जब और आगे बढ़ेंगे देखेंगे 5 के आसपास चलेंगे, ये शाम के आसपास चलेंगे तो कोई वर्षा नहीं है। मौसम लगभग शुष्क और साफ कई इलाकों में बने रहने की संभावना है। और जब धीरे धीरे और आगे चलेंगे 6 तारीख के आसपास चलेंगे तो देखेंगे उत्तर में फिर एक WD आ रहा है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन WD का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वही 7 तारीख के आसपास देखेंगे तो इसका जो प्रभाव है
वो लगभग खत्म हो जाएगा। और 8 के आसपास चलेंगे तो देखेंगे कोई खास प्रभाव यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। मौसम शुष्क और साफ रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी प्रबल है, यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद फिर एक WD आ रहा है और आगे भी जैसा कि हमने आपको दिखाया कि आगे भी पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की जो संभावनाएं हैं वो बरकरार रहेंगी। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिलने की काफ़ी प्रबल संभावना दिख रही है। तो इसके लिए भी लगातार यहाँ पर जारी रहने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल चलते हैं IMD की वेबसाइट पे, मौसम विभाग की वेबसाइट पे। उसके बाद वहाँ पर बात करते हैं कि कहाँ पर किस तरह की जो स्थितियाँ हैं बनती नज़र आ रही हैं। हालांकि फ़िलहाल अभी फॉग देख रहे थे, क्या कल सुबह कोई फॉग देखने को मिलेगा? तो जी हाँ, कल सुबह देखेंगे तो लगभग देखिए पूरे जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कल घना कोहरा देखने को मिलने की उम्मीदें बरकरार रहेंगी कई इलाकों में। और 5 को भी देखेंगे तो 5 को भी लगभग घने कोहरे की संभावना रहेगी। 6 तारीख के आसपास से घना कोहरा में कमी आना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि अब फरवरी का महीना चल रहा है तो इसे घने कोहरे वो देखने को मिलते नहीं है खास तौर पे, लेकिन ये संभावनाएं कई इलाकों में काफ़ी बरकरार रहेंगी और घना कोहरा देखने को कल के बाद से भी मिलने की उम्मीद दिख रही है। देखिए ये है आज का वेदर पैरामीटर था, जहाँ पर इन्होंने बताया था कि झांसी के या क्षेत्रों में, पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है और 2 से लेकर के 10 मिलीमीटर तक की वर्षा देखने को मिल सकती है। वो हुई है, बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ बताया था और वहाँ पर हल्की वर्षा हुई है। 0 से लेकर के 1 मिलीमीटर तक की बारिश जो है वो देखी गई है। कल पूरे देश में उत्तर से लेकर के मध्य तक वर्षा नहीं रहेगी। हालांकि कुछ उत्तरी मध्य प्रदेश और हल्का ललितपुर के आसपास क्षेत्रों पे यहाँ पर कुछ वर्षा की संभावनाएं दिख रही हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा जो है वो संभावित कई इलाकों में दिख रही है। 5 फरवरी के आसपास तमिलनाडु में वर्षा रहेगी। उत्तर में कहीं कहीं पर बारिश की शुरुआत होगी। पूरा देश क्लियर रहने की संभावना है। 6 फरवरी के दिन जम्मू कश्मीर में वर्षा की संभावना है कई इलाकों में और बाकी पूरा देश में जो क्लियरिटी है वो बरकरार रहेगी कई इलाकों में। उसके बाद 7 फरवरी दिन देखेंगे तो पूरा देश में कहीं भी वर्षा होने की संभावना नहीं है। पूरा मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा और वर्षा की संभावना फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। 8 फरवरी दिन किसी भी तरह की वर्षा नहीं है और 9 फरवरी दिन देखेंगे तो जो वर्षा की गतिविधियाँ हैं देख पा रहे होंगे तो वो पंजाब में, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में, राजस्थान में, उत्तरी मध्य प्रदेश में ये संभावित, इन क्षेत्रों में संभावित दिख रही है। हालांकि अभी समय है, इसमें कुछ बदलाव होने की संभावना रहती है, लेकिन ये संभावना है कि यहाँ पर वर्षा होगी। और अनसीजनल रेन इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसके बाद 10 तारीख पर बारिश नहीं है। 11 के आसपास देखेंगे तो फिर भी वर्षा नहीं है और यहाँ तक कि देखेंगे 12 फरवरी के आसपास भी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो तमिलनाडु के आसपास रहने की संभावना है। उसके बाद एक 16 तारीख के आसपास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ठीक ठाक देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से 17-18 के आसपास वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। यानी कि फरवरी का महीना भी ठीक ठाक गुजरने की संभावना काफ़ी प्रबल है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।